हरिः ओं स एवायं मयाति अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेतिः रहस्यं हृतदुत्तमम् अपरं भवतु जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि त्वच अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत् परम तपः। निज कल्याणार्थ भगवद गीता की शरण को प्राप्त जिज्ञासु को अब से ठीक 10 मास पूर्व 29 जुलाई 2022 से आपके सम्मुख ये श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय सत्संग प्रारंभ किया गया था। गीता अनंत है, इसका ज्ञान अनंत है। क्यों? क्योंकि ये अनंत मुख पद्मा विनिश्रिता, ये अनंत भगवान के मुख कमल से स्रवित है। और जहां तक बात है इसके महात्म्य की, तो ये जो पाठ वाली बात बताई कि किस प्रकार से एक ब्राह्मण पिशाच योनि को प्राप्त होकर के और फिर गीता जी के केवल अर्ध श्लोक का पाठ करने मात्र से मुक्त हो गया। और वो जो आधा श्लोक है किम तद ब्रह्म किम कर्म पुरुषोत्तम, ये आधा श्लोक है। यद्यपि 2 श्लोक हैं जो अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रारंभ में कहे हैं और उनमें 8 प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछे हैं। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तमः अधिदेवं किम उच्यते अधिभूतं च कथं देवम् अधिभूतं च कथं देवम् अधिदेवं किम उच्यते अधियज्ञो को अत्र अस्मिन् देहि देहि भृतांवरः प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियत आत्मभिः। ये 8 प्रश्न हैं। लेकिन इन 8 प्रश्नों में जो आधे श्लोक में 3 प्रश्न पूछे गए हैं, अगर यदि देखा जाए तो उन तीनों प्रश्नों में सारा अध्यात्म समा जाता है। और मैं तो कहता हूं 3 की भी क्या बात करें, 1/4 मंत्र है किम तद ब्रह्म। अगर आपने ये जान लिया तो कुछ जानना शेष ही नहीं रहा। ब्रह्म क्या है अर्जुन जानना चाहता है।
हम भी न जाने कितने जन्म जन्मांतर से इस वास्तविकता को ही जानना चाहते हैं, और इसी वास्तविकता को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सन्मुख प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वास्तविकता जो मैंने तेरे सन्मुख रखी है, तू कौन है? नित्य सर्वगत स्थान अचलोयम सनातन। तेरा वास्तविक स्वरूप ये है, तू नित्य है, तू व्यापक है, तू स्थिर है, तू अचल है, तू व्यापक ब्रह्म है, सनातन ब्रह्म है। और ये हमारे गुरुदेव कहा करते थे श्रीमद् भगवद गीता के बारे में, ये सनातन ब्रह्म का सनातन जीव के लिए सनातन संदेश है। ब्रह्म भी सनातन है, जीव भी सनातन है, और ये उपदेश भी सनातन है। ब्रह्मर्पण ब्रह्महवि ब्रह्मागनो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनो। इसमें भगवान ने बताया कि सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म को परिभाषित करते हुए ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को भगवान श्री कृष्ण ने हमारे सम्मुख रखा है। आएगा आपके सामने इसी अध्याय में कि किस प्रकार से सब कुछ ब्रह्म है, सर्व खलविदं ब्रह्म, और यही वास्तविक ज्ञान है। तो ये जो 8वें अध्याय का ये आधा श्लोक है, ये कोई सामान्य श्लोक नहीं, लेकिन इसको जानने के लिए पात्रता चाहिए। ये समझ हमारी बने, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। पात्र तो अर्जुन है, और भगवान कहते हैं सेवाय मयाते अद्य योग है प्रोक्त पुरातन है। कहते हैं जो पुरातन योग है, जो सनातन योग है, जो जीवन की वास्तविकता है, जो तेरी मेरी सबकी एक वास्तविकता है, कहते वो तेरे सामने रखी है। और क्यों रखी है? भक्तोसी में सखा, क्योंकि तू मेरा भक्त भी है और मेरा सखा भी है। अगर हम चिंतन करें, सखा तो अर्जुन भगवान का पहले से ही है। अगर सखा को यह ज्ञान मिल गया होता तो बहुत पहले मिल जाता। सखा को यह ज्ञान ऐसे नहीं मिलता। इससे सिद्ध होता है कि मित्र होने से किसी को ज्ञान नहीं मिलता। अगर आपने भगवान के साथ मित्रता का नाता जोड़ा है, तो मित्रता के नाते से आपको वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर देंगे, यह आवश्यक नहीं। अर्जुन इसका उदाहरण है। अर्जुन तो भगवान के साथ बहुत खेला है, बहुत रहा है, बहुत जीवन व्यतीत किया, लेकिन भगवान ने उपदेश नहीं दिया। उपदेश कब दिया? पहली बात यह कि उपदेश तब मिलता है जब अर्जुन शिष्य बन जाता। कारपण्य दोषोपत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयान निश्चित्वम ब्रूहि तन्मे। और आगे क्या कहा? शिष्यस्ते हम साधि माम तम प्रपन्ने। ये दो चीजें जो अर्जुन में हैं। अर्जुन ने कहा कि मैं आज आपका शिष्य बन रहा हूं, उस रणभूमि में। पहले नहीं कहा था। जब अर्जुन रणभूमि में आया है तब क्या? रणभूमि में तो अर्जुन जब गया तो प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा कह लीजिए, प्रौढ़ावस्था थी। बहुत लंबे समय के बाद रणभूमि में गए। उससे पहले तो न जाने कितने समय दोनों साथ रहे।
लेकिन अर्जुन ने समर्पण उसी दिन किया अपने आप को। समस्या कहां है? समर्पण की, निष्ठा की, आस्था की। भगवान कह रहे हैं कि पहले शिष्य का संपूर्ण समर्पण हो। गुरु तभी तो उसको शिष्य मानेगा। और जब उसने मित्रता का नाता जोड़ा हुआ है गुरु जी से, भगवान से, तो कैसे कल्याण होगा? ऐसे कल्याण नहीं होगा। अगर किसी की कृपा को पाना चाहता है तो झुकना पड़ेगा, दास्यत्व को स्वीकार करना पड़ेगा। शिष्यत्व माने दास्यत्व ही है। दास्यत्व भी नहीं है वैसे वास्तव में, दास्यत्व तो कहने की बात है, लेकिन ये शिष्य की ओर से है। जब तक संपूर्ण समर्पण नहीं होता। अब अर्जुन तो अब तक गुरु किसको मानता आया है? आचार्य द्रोण को गुरु माना है, कृपाचार्य को गुरु माना है, क्योंकि जो विद्याएं अर्जित की हैं वो द्रोणाचार्य जी से, कृपाचार्य जी से, उनसे विद्याएं अर्जित की हैं, तो इसलिए उनको गुरु मानता आया है। लेकिन उनसे उसका कल्याण नहीं हुआ। न द्रोणाचार्य उसका कल्याण कर सके, न कृपाचार्य जी कल्याण कर सके। और जब अर्जुन ये समझ गया कि मेरा इनसे कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि उनसे उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्ति ही नहीं कर पाया, वो उनको पूरी तरह से अपने आप को समर्पित ही नहीं कर पाया, इसलिए उस ज्ञान से वंचित रहा। लेकिन आज अर्जुन भगवान को पूर्ण समर्पित हो जाता है। शिष्यस्तेहं साविमानिकं प्रपन्नम्। और जब संपूर्ण समर्पण हुआ तो उस संपूर्ण समर्पण के साथ भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। और जब भगवान ने स्वीकार किया तब ये गीता जी का ज्ञान भगवान उसको दे रहे हैं। और वो रहस्य में ज्ञान दे रहे हैं जो अभी तक अर्जुन को पता नहीं था। अभी आएगा ये विषय। अभी तो भगवान ने स्वीकार किया है कि हां, मैं तुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूं। भक्तोसी में सखा, कहने सखा तो था ही, लेकिन अब तू मेरा भक्त बन गया, मेरा शिष्य बन गया। अब तूने मुझे अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से समर्पित कर दिया है। इसलिए आज मैं तुझे रहस्यम ही तद उत्तमम, वो रहस्य में विषय। रहस्य क्या है? असली विषय रहस्य क्या है? न तो अर्जुन है न कृष्ण है, रहस्य है। ये हम दोनों में आरोपित है। हम दोनों की वास्तविक सत्ता एक शुद्ध चेतन ब्रह्म है। हम दोनों शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जहां तेरे और मेरे बीच में कोई भेद नहीं है। लेकिन ये भेद दूर तभी होता है जब शिष्य समर्पण करता है। साधारणतः तो समर्पण जो होता है लोगों का, वो सांसारिक वस्तुओं की कामनाओं को लेकर के होता है। जिसे भी देखो वो वैभव को सच्चा मानते हैं, समृद्धि को सच्चा मानते हैं, और उस वैभव के चक्कर में उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जिससे उस वैभव को प्राप्त किया उस भगवान को ही भूल जाते हैं। वो भगवान को मानते तो हैं, लेकिन दृष्टि उस वैभव पर रहती है। कहते यही गलती होती है।
दृष्टि वैभव पर नहीं होनी चाहिए, जिस भगवान से वैभव को प्राप्त किया है दृष्टि उस भगवान पर हो जानी चाहिए। अगर यदि दृष्टि भगवान पर हो गई तो कहते हैं वैभव तो अपने आप आ जाएगा पीछे। दृष्टि अगर भगवान पर आ जाए तो वैभव आ जाएगा। अर्जुन की दृष्टि भगवान पर चली गई। जिस समय अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा, भाई एक और मेरी नारायणी सेना है, यानी वैभव। नारायणी सेना अपराजित है, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता, ऐसी सेना थी। और उसका जो सेनापति कृतवर्मा, ये जो कृतवर्मा है महाभारत के युद्ध में ये भी जीवित बचा। आपको बता दूं, वो अपराजित रहा, कोई पराजित नहीं कर पाया उसको। तो वो नारायणी सेना वैभव की प्रतीक है, जो कभी पराजित नहीं हुई किसी भी युद्ध में। वो अलग बात है कि ये जो नारायणी सेना कौरव पक्ष के साथ में आकर खड़ी हुई, सामने नारायण खड़े हुए थे, पराजित तो वो हुई नहीं, लेकिन वहां विजय को भी प्राप्त नहीं हो पाई। मुख्य बात ये, वो नहीं पराजित हुई, कृतवर्मा पराजित नहीं हुआ। पराजित बाकी सब हो गए। जब राजा मर गया तो फिर राजा कह लीजिए, राजकुमार कह लीजिए, युवराज कह लीजिए, वही सब कुछ दुर्योधन। तो उसके बाद वो जो बच गए तो वो मान लिया जाता है, वो अपना चले गए, चलो अपने घर को, क्या है ये क्या है। तो कहते हैं एक और भगवान ने कहा कि ये वैभव है, और दूसरी ओर मैं, और मैं भी शस्त्रहीन। भगवान ने कह दिया शस्त्रहीन अर्थात शक्तिहीन। तो यहां देखिए अर्जुन की पहली चॉइस हुई कि बोल अर्जुन क्या चाहता है, क्योंकि भगवान की दृष्टि अर्जुन पर पड़ गई। दृष्टि के ऊपर, भगवान की दृष्टि अर्जुन के ऊपर पड़ी, लेकिन दुर्योधन के लिए पहले तो मैं आया हूं कि नहीं, मैं वो ठीक है, लेकिन मेरी दृष्टि तो अर्जुन पर पड़ी, इसलिए पहली छांट में तो इसी की है। एक तरफ वैभव है, दूसरी तरफ मैं हूं शस्त्रहीन। अब अर्जुन कहने लगे, प्रभु मैं न तो शस्त्र मांगने आया हूं और न वैभव मांगने आया हूं, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो आपको मांगने आया हूं। प्रभु मैं तो आपसे आपको मांगता हूं। दुर्योधन से मैं कहना पागल है, नहीं ऐसी सेना, और ये कृष्ण ये तो शस्त्रहीन, यानी जब बलि नहीं, बढ़िया हो गया, खाली का निठल लेगा, मैं क्या करूंगा। तो दुर्योधन तो खुश हो गया मन ही मन, फिर कहने लगा अच्छा भाई आप अर्जुन जो तुम्हारी इच्छा, कोई बात नहीं, भगवान आपने मुझे सेना दी उसके लिए धन्यवाद। चला गया सेना। लेकिन अर्जुन भगवान को मांग लेता है। अब आप चिंतन करें, जब अर्जुन ने भगवान को मांगा, भगवान को मांगने से उसे क्या मिला? शस्त्र नहीं मिले, शास्त्र मिला। अर्जुन को शास्त्र मिला, और जब शास्त्र मिला तो इस शास्त्र ने अर्जुन का जीवन बदल दिया।
जीवन जब भी बदलता है तो शास्त्र से बदलता है। भगवान जिसका भी जीवन बदलते हैं तो शास्त्र की कृपा करते हैं। और जब कृपाओं की बात होती है तो उन कृपाओं में शास्त्र कृपा को मुख्य माना गया। सबसे पहले तो कहते हैं भगवान की कृपा होनी चाहिए। और भगवान की कृपा किस रूप में होनी चाहिए कि संत विशुद्ध मिलाओ, कि विशुद्ध संत से मुलाकात करा दे। और संत मिल जाएं, कहते ये दूसरी कृपा है। और फिर कहते हैं संत अगर मिल जाए तो अब तीसरी बात यह है कि संत जो उपदेश दे वो शास्त्र का दे, और वो जो शास्त्र का उपदेश है वो हमारी समझ में आ जाए। ये शास्त्र की कृपा। शास्त्र सुनते बहुत हैं, पढ़ते बहुत हैं, लेकिन समझ में तो किसी बिरले की आता है। हर व्यक्ति शास्त्र को समझ नहीं पाता। लेकिन जहां सुनने वाला अर्जुन हो, सुनाने वाले भगवान कृष्ण हो, अर्जुन की एकाग्रता, सुनने में एकाग्रता चाहिए। और अर्जुन की एकाग्रता कितनी दिव्य है ये आप सब उस उदाहरण से जानते हैं। अर्जुन की एकाग्रता कैसी है कि आचार्य द्रोण ने चिड़िया रख दी मिट्टी की बना करके झुरमुट में, और कहा आंख पर निशाना लगाना। एक एक करके सारे कौरवों ने आकर के प्रयास किया, लेकिन किसी को बाण चलाने तक की आज्ञा नहीं मिली। नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन किसी को बाण चलाने की भी आज्ञा नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? गुरुदेव ने सबसे एक प्रश्न किया कि धनुष बाण उठाओ। सबने धनुष बाण उठा लिया, निशाना लगाओ चिड़िया की आंख पर। सबने धनुष तान दिए, और धनुष तानने के बाद प्रश्न पूछा, क्या देखते हो? गुरु जी आपको देख रहा हूं, गुरु भाइयों को देख रहा हूं, वृक्ष को देख रहा हूं, डालियों को देख रहा हूं, पत्तों को देख रहा हूं, और उन पत्तों के बीच में बैठी हुई रखी हुई इस चिड़िया को देख रहा हूं। तुमसे निशाना नहीं लगेगा। अरे जिसका मन बटा हुआ है, जिसका मन संसार में कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, एक निष्ठता है ही नहीं, एक जगह टिकाव है ही नहीं, 100 जगह भटकाव है, तो उसका काम कर ही नहीं सकता। उसे तो धनुष पर बाण रखने के बाद छोड़ने की परमिशन मिल ही नहीं सकती, क्योंकि उसके विकल्प इतने हैं। कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर, कभी इधर, कभी पूर्व, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण। उसकी दिशा रोज बदलती है, इसलिए वो दिशाहीन हो जाता है। लेकिन जिस समय अर्जुन को कहा कि अर्जुन प्रयास करो, अर्जुन ने भी धनुष के ऊपर बाण रखा, और बाण रखने के बाद अर्जुन से आचार्य द्रोण ने कहा, क्या देखते हो? कहते गुरु जी कुछ नहीं दिख रहा, बस सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही, इन्हें छोड़ दो। जब केवल एक चिड़िया की आंख मात्र दिखाई दे एक भक्त को, तो निशाना तो लगेगा ही। वर्णवः धनो शिरोरात्मा ब्रह्मतन लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वतनमयो भवेत्। प्रणवः धनु, धनुष क्या है? प्रणव। प्रणव को धनुष बनाना है, अकार उकार मकार को धनुष बनाना है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति को धनुष बनाना है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को धनुष बनाना है, और उसके ऊपर अपनी मैं का बाण चढ़ाना है।
जितनी मैं है उन सारी मैं को ला करके एक जगह केंद्रित कर दीजिए उस बाण में। और जब ये मेरी मैं एक बाण में केंद्रित हो जाए तो ब्रह्मतन लक्ष्यम उच्चते। लक्ष्य क्या हो? ब्रह्म। कहते मुझे ब्रह्म के साथ एक रूप होना। कहते हो सकता है, लेकिन कब है? परमत्तेन वेद्धव्यम। तुझे जो निशाना लगाना है वो प्रमाद से विरहित होकर लगाना है। आलस्य नहीं, निद्रा नहीं, मोद प्रमोद नहीं, इन सब सीमाओं से बाहर निकलना हो। इन सब सीमाओं से बाहर निकलेगा तो निशाना सीधा लगेगा। जिस प्रकार से बाण लक्ष्य के साथ एक रूप हो जाता है, जब लक्ष्य भेदन होता है तो एक रूपता हो जाती है। उस लक्ष्य में और बाण में कोई भेद नहीं रहता। जब बाण इधर उधर से निकल जाता तो भेद रहता, अन्यथा लक्ष्य और बाण रहता है तो बाण और लक्ष्य दोनों एक हो जाते हैं। कहते ठीक इसी प्रकार से मेरी मैं और परमात्मा दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। मेरी मैं परमात्मा में लय हो जाती है, मेरी मैं परमात्मा में लय होकर के परमात्मा रूप ही हो जाती है। अहम ब्रह्मास्मि। अहम माने मैं, मेरी मैं ब्रह्मास्मि, ब्रह्म हो जाती है। ये है शास्त्र का। शास्त्र के द्वारा हमें जो ज्ञान प्राप्त करना है वो किसका प्राप्त करना है? कहते ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है। अर्जुन को पात्र बनाया है और अर्जुन समर्पित हो गया। भगवान ने अब रहस्य उसके सामने प्रकट कर दिया। रहस्य उत्तम। भगवान कहते हैं कि मैं तेरा साथी बनकर के आए, लेकिन कहते हैं कि रथी की आज्ञा का पालन सारथी को करना होता है। लेकिन आज मैं सारथी होते हुए भी तुझे उपदेश दे रहा हूं। उपदेश सारथी दे रहे हैं। एक सारथी यहां दे रहे हैं और एक सारथी वहां दे रहा, हस्तिनापुर में। संजय वो भी सारथी है। वो संजय धृतराष्ट्र का सारथी है और धृतराष्ट्र का सारथी होकर के संजय लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। धृतराष्ट्र को वही ज्ञान दे रहा है जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। ज्ञान वही है, देने वाले का भाव वही है। ये जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया, संजय ने भगवान श्री कृष्ण से इस ज्ञान को अक्षरत ग्रहण किया। जब 18वें अध्याय में अंत में संजय निष्कर्ष देता तो उस समय कहता है कि मैं बार बार भगवान के उस स्वरूप को स्मरण कर करके रोमांचित हो रहा हूं। मेरी वाणी गदगद हो रही है, मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है, आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। लेकिन धृतराष्ट्र के नहीं, अर्जुन की भी बह रहे हैं, संजय के भी बह रहे हैं, लेकिन धृतराष्ट्र के नहीं बह रहे हैं। एक सारथी यहां उपदेश दे रहा है कुरुक्षेत्र में, एक सारथी हस्तिनापुर में उपदेश दे रहा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? हमें उस अंतर को समझना होगा कि अर्जुन उस ज्ञान को प्राप्त करके आनंदित हो गया, संजय उस ज्ञान को प्राप्त करके आनंदित हो गया, लेकिन संजय से धृतराष्ट्र उस ज्ञान को प्राप्त करके आनंदित नहीं, उसका मोह नहीं गया।
उसके अंदर कर्तव्य परायणता का भाव नहीं आया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है, अर्जुन ने समर्पण किया है, धृतराष्ट्र ने समर्पण नहीं किया है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुस्वः माम काच पांडवाच किमत प्रवत संजय। धृतराष्ट्र ने तो ये कहा, मुझे बता मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये पूछ रहा। संजय धृतराष्ट्र का शिष्य, धृतराष्ट्र संजय के शिष्य नहीं बने, वहां गुरु और शिष्य का नाता नहीं बना। वहां धृतराष्ट्र मालिक है, संजय दास है, सारथी है, पात्रता नहीं है। जब तक पात्रता नहीं होगी तब तक ज्ञान मिल नहीं सकता, ज्ञान ठहर नहीं सकता। मिल तो जाता, ठहरता नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये, ज्ञान का ठहराव कैसे? सनकादिक आए ज्ञान देने के लिए। चलो धृतराष्ट्र का सारथी था, सूतपुत्र था, इसलिए शायद उसके प्रति निष्ठा नहीं बन रही थी। पहले लोग जाति पातियों के चक्कर में बहुत रहते थे। बेचारों कर्णों को भी सूतपुत्र होने का बड़ा मोल चुकाना पड़ा बार बार। और वो जो जिसने पाला अधिरथ ने, वही धृतराष्ट्र का पहले सारथी हुआ करता था, लेकिन उसने कर्ण को पालने के लिए उस पद से त्याग पत्र दिया, तब संजय सारथी बना था। ये जो संजय, और इस संजय के ऊपर भगवान की कृपा होगी। ज्ञान तो अर्जुन को दिया, मिल इसको गया। इसे भगवान वेदव्यास जी का प्रसाद भी कह सकते हैं। भगवान वेदव्यास जी के प्रसाद से उसको दिव्य दृष्टि मिल गई। यह है रहस्य में बात, रहस्य में तदुत्तम। संजय को दिव्य दृष्टि मिली, इसलिए संजय के अंदर पात्रता आई, क्योंकि भगवान वेदव्यास जी ने उसे पात्र बनाया। गुरु शिष्य को पात्र बनाते, क्योंकि उन्हें पता है कि जब पात्र बन जाएगा तो सोने का जब पात्र बनेगा तभी उसमें सेवने का दूध ठहरेगा। अगर विवेक और वैराग्य और मुमुक्षुता होगी तो तभी यह ब्रह्म ज्ञान ठहरेगा। अगर विवेक वैराग्य मुमुक्षुता सत संपत्ति नहीं है तो ज्ञान ठहरता नहीं है। सुनने वाले बहुत हैं, गुरु अनेकों को उपदेश देते हैं, लेकिन पात्रता न होने के कारण से ये ज्ञान घट में उतरता नहीं, क्योंकि सरेंडर नहीं कर पा रहे, समर्पण नहीं कर पा रहे। भगवान यही बात समझा रहे हैं, भक्तो उसी में सका चेति रहस्य तदुत्तम। हे अर्जुन, क्योंकि तूने समर्पण कर दिया, तू मेरे प्रति समर्पित हो गया है। और ये कब का फल है? ये पूर्व जन्म की महत्ता है। भगवान नारायण ने जहां पर आकर तप किया, उनके सामने ही नर ने भी तप किया। दोनों भाई हैं वैसे, नर और नारायण दोनों भाई हैं, आज भी भाई हैं अगर कोई माने तो। नर नारायण, नारायण कौन है? समस्त नरों में है यानी जिसका, समस्त नरों के अंदर जो निवास करता है, समस्त नरों के अंदर जो रहता है। यहां पर नर शब्द का प्रयोग किया गया, और भगवान शंकराचार्य जी ने भी विवेक चूड़ामणि में नर शब्द का उपयोग किया। नरत्व तो ऐसे ही नहीं मिलता, ये मनुष्य का शरीर मिलना तो साधारण बात है, लेकिन इस शरीर के मिलने के बाद तपस्वी होना, संयमी होना,
सब कुछ सहन कर लेने की क्षमता का आ जाना, सर्वस्व त्याग की भावना का होना, ये नरत्व है। और उसी नरत्व का परिणाम ये अर्जुन है। ये नर ही अर्जुन बनकर के आया है और इस अवतार में अर्जुन ने अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित किया। धृतराष्ट्र समर्पित नहीं कर पाया तो उसके घट में उतरा नहीं, चाहे उसने संजय से सुना हो चाहे सनकादिक से सुना हो। संजय तो सारथी है लेकिन सनकादिक तो भगवान के सबसे पहले अवतार हैं। आपको बताएं, भगवान के जो 24 अवतार हैं, इन 24 अवतार में सबसे पहला अवतार भगवान का सनकादिक के रूप में है, 4 कुमारों के रूप में। और इनसे बड़े ज्ञान योगी कोई हुए नहीं आज तक। भगवान का सबसे बड़ा ज्ञान योग का अवतार है। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ऋषि रूप में रहते हैं। 4 वर्ष के बालक की अवस्था में रहते हैं, कुमार अवस्था है। वो आकर के विदुर के आह्वान पर स्वयं धृतराष्ट्र को ज्ञान दे रहे। धृतराष्ट्र के अंदर कभी पात्रता बनी ही नहीं। संजय से सुनकर पात्रता नहीं बनी, विदुर से सुनकर पात्रता नहीं बनी। विदुर को भी ब्रह्म ज्ञान है, विदुर को ऐसा थोड़ा ही ना है, विदुर भी ब्रह्म ज्ञानी है, क्योंकि विदुर स्वयं ही धर्म है। जिन धर्म के यहां भगवान ने नर नारायण के रूप में अवतार लिया है वो विदुर है। विदुर के प्रति निष्ठा नहीं बनी, यद्यपि विदुर उनका भाई है, लेकिन निष्ठा नहीं, वो उसको दासी पुत्र मानते हैं। संजय को सूत पुत्र मानता है, और जब स्वयं भगवान ही उसको उपदेश देने के लिए आ गए, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। जब भगवान स्वयं उपदेश देने के लिए आ गए धृतराष्ट्र को, तब भी उसकी आंखें खुल के नहीं, मान के नहीं दिया। सनकादिक से भी उपदेश मिला। धृतराष्ट्र ने पूछा मृत्यु क्या है? प्रमाद, प्रमादो वही मृत्यु प्रवीणी। प्रमाद को ही मृत्यु कहा गया है। प्रमाद माने जो करने योग्य है उसको ना करना, ये प्रमाद है। आप देखो, ये सारे गुरु तो हैं, लेकिन इन गुरुओं के प्रति श्रद्धा नहीं बनी। अब अगर यदि देखे जाए नहीं बनी तो गुरुओं का क्या हुआ? गुरुओं का क्या बिगड़ा? संजय का क्या बिगड़ा? संजय का तो और फायदा हो गया, धृतराष्ट्र के सारथी होने का तो फायदा हुआ, उसे तो फ्री में ब्रह्म ज्ञान मिल गया। विदुर जी का क्या बिगड़ा? अगर विदुर जी से ज्ञान धृतराष्ट्र ने नहीं लिया तो विदुर जी का क्या गया? गया तो धृतराष्ट्र गया। सनत सुजात जी से जो ज्ञान नहीं लिया तो उसमें किसका क्या गया? सनत सुजात का गया कुछ, धृतराष्ट्र का गया। ऐसे ऐसे महान पुरुष, ऐसे ऐसे महान गुरु मिलने के बाद भी उसने ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। और आखिर में आकर के विदुर ने जब बेइज्जती करी, जब पांडवों को राज्य मिल गया, राज्य कर रहे हैं, धृतराष्ट्र का बड़ा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, तो एक दिन विदुर जी धृतराष्ट्र के पास आए और आके कहने लगे, तेरी आंख अब भी नहीं खुली, तुझे ये गद्दी पे बैठने का शौक लग गया है, इस राजगद्दी पर बैठने का जो तुझे शौक लगा है, इस कारण से तू अंधा है, ये राजसी भोग चाहता है इसलिए अंधा है, तुझे शर्म नहीं आती, डूब के नहीं मरा जाता तेरे से। विदुर ने आकर के यहां ऐसे प्रताड़ना दी है धृतराष्ट्र को, कहने जिसने तेरे 100 बच्चों को मार दिया,
उनके टुकड़ों पे पल रहा है, लज्जा नहीं आती तेरे को? ये शब्द कहे धृतराष्ट्र को, खड़ा रहता है महल में। और आखिर में विदुर ने जब ऐसे वचन कहे, तब जबरदस्ती धृतराष्ट्र को वहां से उठा के लेके गए, और तब जाके धृतराष्ट्र को कहां लेकर गए? भगवान वेदव्यास जी के आश्रम में ले गए, चल यहां से। और वहीं पर जब धृतराष्ट्र को लेकर के गए तो कुंती भी विदुर के साथ चली गई। पांडवों ने बड़ा मनाने का प्रयास किया, लेकिन कुंती भी चली गई, कहने के बस अब बहुत हो गया ग्रस्त, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुंती भी चली गई, गांधारी भी चली गई, धृतराष्ट्र भी चले गए, विदुर भी चले गए। और फिर वहां जाकर के भगवान वेदव्यास जी के पास धृतराष्ट्र रहे, और वहां जाकर के धृतराष्ट्र को भगवान वेदव्यास जी की कृपा से फिर वैराग्य हुआ। ज्ञान हुआ कि नहीं वो तो राम जी जाने, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन वैराग्य जरूर हो गया उसको वहां पर। और वैराग्य होते होते आगे जैसी भगवत इच्छा रही होगी वैसी गति रही। क्या विरक्ति होगी? विरक्ति, लेकिन कब? जब डंडे खाए। विदुर ने खूब डंडे लगाए, क्योंकि विदुर निस्वार्थ है, विदुर को चाहते नहीं है, विदुर सच्चे सद्गुरु हैं। उन्होंने पहले जीवन में उतारा है, ये ज्ञान जीवन में उतारने के लिए है मेरे मित्रों, इस बात को समझिए। ये थोथा ज्ञान नहीं होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं सेवाय मया ते अद्ध योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सका चेति रहस्यम तद उत्तमम। ये वो दिव्य रहस्य है हे अर्जुन, जो मैंने प्राचीन काल में सूर्य नारायण को भी दिया। और ये जो कर्म योग का रहस्य है, इसमें 3 बात मुख्य है। भगवान श्री कृष्ण 3 बातें यहां पर मुख्य रूप से कर्मयोग के संदर्भ में कहते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि मेरा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, यहां पे जो मेरा मेरा करता है, मेरा कुछ भी नहीं। न संतान मेरी है, न घर बार मेरा है, न व्यापार मेरा है। कहते हैं जिस जिसको मेरा कहता है उसमें कुछ भी मेरा नहीं, इवन ये शरीर भी मेरा नहीं है। कहते हैं जो जो मिला है वो सारे का सारा नाशवान है, वो सारे का सारा असत्य है। अब असत्य को मेरा कहे तो ये तो मूर्खता के अलावा क्या हो सकता है। ये जो भी कुछ असत्य है ये सारे का सारा नाशवान है, फिर ये असत मेरा कैसे हो सकता है? असत मेरा नहीं, ये झूठा है, ये विनाशी है। मेरा तो अविनाशी है, जो मेरा है वो अविनाशी है, जो मेरा है वो नित्य है, वो ब्रह्म है। तो पहली बात यह है, यह मेरा कुछ भी नहीं है। जो से तू मेरा कह रहा है वो त्रिगुणात्मक है या पंचभूतात्मक है। उसका निर्माण 5 भूतों से हुआ है या 3 गुणों से हुआ है, और मैं दोनों से परे हूं। पहली बात तो कर्मयोग की है। दूसरी बात कर्मयोग की है कि जो कुछ भी ये है इसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए। कर्मयोग के सिद्धांत में इसमें तो मुझे चाहिए नहीं कुछ भी, क्योंकि मेरी आवश्यकता नहीं किसी चीज। जिसको चाहिए वो जाने, चाहता किसको है। सतोगुण का भोग सतोगुण को चाहता है, रजोगुण का भोग रजोगुण को चाहता है, तमोगुण का भोग तमोगुण को चाहता है, भूतों का भोग भूतों को चाहता है। गुणागुण सुवर्तंत्र, गुण ही गुणों में बरतते हैं,
इनमें मेरा कुछ है ही नहीं, इसलिए मुझे इसमें कुछ चाहिए ही नहीं। और जो अनंत असीम अपार अखंड शुद्ध सच्चिदानंद घन स्वरूपता है मेरी, उसको तो कुछ चाहिए नहीं। उसे न कुछ भूख लगती है, न कुछ देखने की इच्छा है, न कुछ करने की इच्छा है, न सुनने की इच्छा है, न सुनाने की इच्छा, जो मेरी वास्तविकता है। तो दूसरी बात है, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसको चाहिए वो चाहिए। तीसरी बात है, मुझे अपने लिए कुछ करना भी नहीं। अब ये कहोगे भाई ये तो बड़ी विचित्र सी बात है, मुझे अपने लिए कुछ करना भी नहीं। करना किसे है? जीव को है, आत्मा को। आत्मा तो अक्रिय है, अभी बताया था आपको, नित्य है सर्वगति स्थान अचलोयम सनातन। आत्मा कैसी है? अचल तत्व है, स्थिर तत्व है, अक्रिय तत्व है, नित्य व्यापक तत्व है। मेरी वास्तविकता तो वो है, इसलिए अपने लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, और ब्रह्म को तो कुछ चाहिए नहीं। ब्रह्म तो कुछ करता ही नहीं। करने वाली कौन है? प्रकृति है। करने वाली माया है, अविद्या है, तमोगुण है। ब्रह्म कुछ नहीं करता, आत्मा कुछ नहीं करता। आत्मा तो साक्षी है, आत्मा तो आधार है। आत्मा कुछ नहीं करता। कर्मयोग की विशेषता यही है। जैसे आप देखिए, सूर्य नारायण को देखिए। अगर आप सूर्य नारायण को देखें, दुनिया के जितने भी काम हैं उनमें से मैक्सिमम काम सूर्य नारायण के प्रकाशित होने से होते हैं। जब सूरज उग जाता है, जिसको हम उगना कहते हैं, यद्यपि सूरज में उगना छिपना कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी जहां जहां भी संसार में उदित दिखाई देता है, तभी लोगों के कर्म प्रारंभ होते हैं, और सूरज के छिपने के साथ कर्म समेटे जाते हैं, सुसुप्ति में चले जाते हैं। कहते लोग सूर्य के प्रकाश में न जाने कितने कर्म करते हैं, लेकिन सूर्य किसी के कर्म से जुड़ता है क्या? सूर्य को किसी के कर्म से कोई लेना देना है क्या? ठीक इसी प्रकार से आत्मा को किसी के कर्म से कोई लेना देना नहीं है। कर्म जीव के हैं, और जब तक जीव में जीवत्व है तब तक कर्म है। जब ये जीवत्व समाप्त होकर के अपनी वास्तविकता में विराजमान हो जाता है, तो फिर तस्य प्राणा इहि प्रविलीयते, उसके प्राण यही विलय को प्राप्त हो जाते हैं। उसके प्राण फिर उत्क्रमण नहीं करते हैं, किसी लोक को नहीं जाते हैं, वो तो यही अपने आप में विराजमान हो जाता है। इसलिए मेरे मित्रों, इस वास्तविकता को समझिए। आप भी अजर अमर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, उससे अलग आपकी कोई वास्तविकता नहीं है। और शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म में कोई कर्म नहीं है, वो बिल्कुल अक्रिय है। जैसे सूर्य में कोई कर्म नहीं है, सूर्य अक्रिय है। कर्म किसमें है? संसार के प्राणियों में है। तो उसी प्रकार से मुझ सच्चिदानंद घन ब्रह्म में कोई कर्म नहीं है। कर्म किसमें है? जहां ना समझी है, जहां अपने स्वरूप का बोध नहीं है, वहां पर कर्म है। अपने स्वरूप का बोध होने के बाद अहम आत्मा अक्रिय, मैं जो आत्मा हूं वो स्वभावतः ही क्रिया हूं, मेरे में कोई क्रिया है ही नहीं। लेकिन जितनी क्रियाएं हैं वो मेरी उपस्थिति से हैं। जैसे सूर्य की उपस्थिति से सब कर्म हो रहे हैं, ऐसे मुझ आत्मा की उपस्थिति से सब कर्म दिखाई देते हैं, उनका अस्तित्व दिखाई देता है। यही वास्तविकता है। तो इस वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है, और समझ वही सकता है जिसके अंदर पात्रता हो, जिसके अंदर समर्पण हो, जिसने अपने आप को गुरु के चरणों में पूरी तरह से सरेंडर कर दिया हो। जैसे अर्जुन ने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया।
और समर्पित कर दिया तो गीता का ज्ञान, गीता का अमृत उसको मिल गया। आपको भी मिले। इन्हीं शुभभावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान